हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है इस एग्ज़ाम में, और आईएफएस के साथ साथ इन्होंने अपने फैमिली का भी बहुत नाम रोशन किया है। ऐसे ही कुछ एस्पिरेंट से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जान रहे हैं कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को किस नज़रिए से देखा है, किस तरीके से क्वालिफाई किया है। वापस से मैं आपके लिए एक और एक एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं किस तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है और आखिरकार इनका रिजल्ट क्या रहा है। मिलते हैं पृथ्वीराज से। वेलकम पृथ्वीराज, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। Thank you, Mr. Arjun. पृथ्वीराज, सबसे Thanks a फर्स्टली lot. मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका मेजर पर्पस कब इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ? So basically मैं आइजर से हूँ. So Indian Institute of Science Education and Research. So हमारा पूरा ही काम रिसर्च के ऊपर होता है. So मैं अभी आईआईटी जोधपुर में हूँ. मैं अपना मास्टर्स थीसिस कर रहा हूँ. So मैंने क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लान पीएचडी करने का है या फिर फर्दर रिसर्च करने के लिए है. सो आई वांटेड समथिंग जो मेरे फ्यूचर के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीआरएफ फेलोशिप फॉर पीएचडी. So net clear करना is one of the most important thing for us who are pursuing for research. So net exam is बहुत बहुत important है हमारे लिए. पृथ्वीराज, सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि आप आईआईटीज में हैं, तो आईआईटीज में कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? So मैंने जैसे बोला मैं आइजर से हूँ. So basically मैं आईआईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं आइजर का स्टूडेंट हूँ. ओके। So basically जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो वो हमको रेकमेंड करते हैं, उनके जो कोलिग्स है आईआईटीज में हो या फिर बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो. सो मेरे एक प्रोफेसर्स थे, तो मैंने पहले ऑब्वियसली मेल किया था, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है. जो फिफ्थ ईयर है वो प्रोजेक्ट के ऊपर है. सो पूरा पूरा फिफ्थ ईयर आपका प्रोजेक्ट होता है. तो आप किसी लैब को चूज करते हो या फिर पर्टिकुलर टॉपिक, आपका जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वो चूज करते हो, और एक साल पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो. और एट द एंड ऑफ द अगर अच्छा प्रोजेक्ट गया, अच्छा रिजल्ट आए, तो यू पब्लिश ए पेपर. सो जो आपको फर्दर पीएचडी या फिर रिसर्च के लिए बहुत हेल्प करता है. ऐसे ही मैंने अप्लाई किया था आईआईटी जोधपुर के फैकल्टीज को, जो मैं अभी डॉक्टर नेहा जैन के अंदर हूँ आईआईटी जोधपुर में. सो मेरा काम एमोलॉइड के ऊपर है. एमोलॉइड इनोवेशन, हम लोग कैसे पार्किंसन डिजीज या फिर कैसे बहुत सारे अदर डिजीज जो एमोलॉइड रिलेटेड है उसको हम लोग कैसे इनिबिट कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरा रिसर्च है. ओके। बेसिकली मैंने अप्लाई किया था ईमेल के थ्रू. बट मेरे को जैसे कि आप एनसीसीएस फिर सीसीएमबी जैसे वो मास्टर डिसर्टेशन प्रोग्राम वो भी चालू करते, तो मैं वहां पर भी सिलेक्शन हुआ. बट द एंड ऑफ द डे मैंने आईआईटी चूज की. ओके। मैं थोड़ा सा और वापस बैकअप जाना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आइसर में कैसे पहुँचे? आपकी थोड़ी बैकअप सो जर्नी के बारे में आई आप बताना चाहोगे? हाँ जरूर. मैं अपना 11th और 12th, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स का होता है जेई और नीट एस्पिरेंट ही था. बट एक दिन मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को नाइजर के बारे में पता चला. नाइजर का अलग टेस्ट होता है जो नेस्ट बोला जाता है उसको. फिर फिर उसके बाद जब मैं नेस्ट देने गया, तो मेरा सेंटर, मैं त्रिपुरा से हूँ, तो मेरा सेंटर गुवाहाटी में पड़ा था. तब कोविड का समय चल रहा था, तो इट वाज नॉट सुटेबल फॉर मी टू ट्रेवल दैट फार. फिर मैंने उसी फ्रेंड ने जो मेरे को नाइजर ये किया था, तो उसने मेरे को बोला कि आइजर का भी टेस्ट होता है, तो वो भी दिया कर. तो उसको बोलते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईआईटी. वो मैंने दिया था, वो मैंने क्लियर किया था. और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आइजर में. इंडिया में टोटल 7 आइजर्स है. आइजर पुणे, मोहाली, भोपाल में, जहाँ पर आइजर बहरामपुर है, कोलकाता है, और तिरुवनंतपुरम, तिरुपति है. ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल के कॉलेज है, एकदम पूरे लाइक इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है. तो आपने 12th के बाद ही आइजर में एडमिशन्स ले लिया है? हाँ, मैं फ्रेशर मतलब आपने हूँ. ग्रेजुएशन वहीं से किया है और अभी मास्टर भी आप वहीं से ही कर रहे हो? हमारा जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो हमारे हर आइजर्स में ये होता है, तो उसको हम लोग बीएसएमएस डुअल डिग्री बोलते हैं. तो हर आइजर्स में ये स्पेसिफिकली आइजर से शुरू हुआ है. तो कोई भी स्टूडेंट जो आईआईटी देता है, वो एलिजिबल होता है आपका बीएसएमएस डुअल डिग्री करने के लिए 5 साल का. मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया, मैं फिफ्थ ईयर में हूँ. वही कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली वहां पर होते हैं. बट बहुत बुरा आइजर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारे आइजर, स्पेसिफिकली आइजर भोपाल, वहां पर बीटेक भी किया जा सकता है.
CSE में किया जा सकता है, तो उनके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, तो वो मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, बट आइजर्स के अपने अपने कोर्सेज भी होते हैं, बट जो आइजर इज फेमस फॉर डुअल डिग्री मतलब इंटीग्रेटेड BSMS। क्या बात है पृथ्वीराज। सो बहुत बढ़िया आपने, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है मेस एंट्रेंस के पीछे जाते हैं कि चलो आइजर में एडमिशन्स मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ शायद होप सो हाँ बहुत से कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी पता हो कि आइजर की पहली डायरेक्टली एग्ज़ाम होती है जिसमें हम 12th के बाद में ही डायरेक्टली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक हाँ ड्यूअल डिग्री के प्रोग्राम में कर सके। सो थैंक यू पृथ्वीराज, आपने हाँ। हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बताया। सो हाँ, सो मैं वही एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई 11th और 12th का स्टूडेंट हो, तो अगर आपका JEE नीट या फिर क्लियर नहीं हुआ, सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ से आप नेशनल कॉलेज में IIT, फिर इवन लाइक एम्स को टक्कर देने वाले भी को मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि मैं, सो मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जगह में गए हैं। सो मेरी एक फ्रेंड है जो एम्स दिल्ली में अभी रिसर्च कर रही है, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी जर्मनी में है, स्वीडन में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपसे दैट एंड लाइक आई वुड डेफिनेटली वांट पीपल टू गिव। अगर आप जे नीट एस्पिरेंट हो, ऑब्वियसली आप उसके ऊपर फोकस रखिए, बट अगर आप कभी देख रहे हो कि आप रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे, तो आई वुड से कि आइजस या फिर नाइजर को गिव इट अ ट्राई। चलो बहुत बढ़िया है। सो मतलब आपने बहुत बेस्ट टाइम चुना है, जिससे कि आपका अभी 1 साल बचा है और अभी से आपने सीएसआर नेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका रिजल्ट क्या रहा हाँ इस जी। बार। सो मैंने कैटेगरी 2 जो है उसमें मैंने क्वालिफाई किया है। सो मेरा ऑल इंडिया रैंक 41। क्या बात है, क्या बात है पृथ्वीराज। तो बहुत बढ़िया, आप कैटेगरी 1 में भी आ ही जाओगे, बस इसी तरीके से आप लगे रहे और होप सो नेक्स्ट टाइम आपका JRF बिल्कुल पक्का है। सो थैंक यू पृथ्वीराज। हाँ, एंड देन थैंक्स अ लॉट। कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपके लिए बहुत भर भर के आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपने अपने 12th के बाद से ही बहुत बेस्ट जर्नी जो है स्टार्ट की है। एंड देन थैंक यू कि आपने हमारे सारे एक्सपीरियंस को ये सारी एक नई बात ज़रूर बताई। Thanks a lot, मिस्टर अर्जुन, थैंक्स अ ओके लॉट। पृथ्वीराज।